हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड विद चंद्रा। आई एम चंद्र प्रकाश और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज स्पीड। इससे पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक हम कवर कर चुके हैं और उसमें मैंने लास्ट में दो क्वेश्चन भी करवाए थे जो कॉन्सेप्ट कवर करा था। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। ओके। उसके बाद जो आज हम करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले समझेंगे एवरेज स्पीड होती क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी जो स्पीड है, जिस स्पीड पे गाड़ी चल रही है, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम चलेंगे 40 की स्पीड से, ठीक है, देन कभी हम चलेंगे 60 की स्पीड से, कभी अच्छा हाईवे आ जाएगा तो वहां हम 120 पे भी चल लेंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीड है हमारी। अब डिपेंड करता है कि हम कितनी देर किस स्पीड पे चलते हैं, ये हमारी स्पीड है। और हम डिफरेंट टाइम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 की स्पीड पे हम ओवरऑल जो अपनी जर्नी थी उस पे 2 आवर्स के लिए 40 की स्पीड पे चले। ठीक है। 60 की स्पीड पे हम करीब एक एवरेज स्पीड मानते हैं हम 4 आवर्स के लिए इस पे चले। ठीक है। और 120 की स्पीड, मतलब रेयर होगा कि हम कंटिन्यूअसली 120 पे चले, तो मान के चलते हैं कि करीब करीब 1 आवर हम 120 की स्पीड पे चले। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। सो अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, सारी जो ऊपर की स्पीड लिखी हुई है मैंने वो सारी किलोमीटर पर आवर्स में है। तो 40 इंटू टू इज 80 किलोमीटर, 60 इंटू फोर इज 240 किलोमीटर एंड 120 इंटू वन इज 120। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 80, 120 is 200, 200 and 240 is 440। और यहाँ से टोटल हमारा टाइम कितना हुआ? 4 to 6 and 7। ठीक। तो यहाँ से अब हमारी एवरेज स्पीड क्या निकलेगी? हमारी स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 440 डिवाइडेड बाई 7 इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 7 6 are 42 एंड 62.9 समथिंग समथिंग किलोमीटर पर आवर। नाउ हम जबकि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे चले, लेकिन इस स्पीड के आसपास अगर हम चलेंगे तो भी हम 7 आवर्स में इतना 440 किलोमीटर कवर कर लेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जो हमारी एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होती है। ठीक है। हम थ्रू आउट द जर्नी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे चल सकते हैं, लेकिन जो हमारी टोटल फाइनल में जो एवरेज स्पीड निकालना है हमें, वो कैसे निकलेगी कि हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है और हमें टोटल टाइम कितना लगा है। ठीक। इसके बाद ओके, सो नाउ वी नो दैट कि एवरेज स्पीड जो है हमारी वो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर करा है थ्रू आउट द जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके। अब इस पे हम कुछ कुछ केसेस देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला केस ये होता है कि जो मेरा डिस्टेंस है वो मैंने कवर करा है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल पार्ट्स। ये मेरा ए पॉइंट से बी पॉइंट है, बीच में डिस्टेंस डी है। मैं ए से बी गया किस स्पीड से? 1 किलोमीटर पर आवर। और फिर यहाँ से वापस आया। जब मैं वापस आया तो मैंने कितना लिया? तब मेरी स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये दो चीजें हो गई। नाउ अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड कि हम हमारी एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो उधर जाना और वहां से वापस आना,
ठीक। अगर एक साइड का डिस्टेंस d है तो दोनों साइड का डिस्टेंस मिला के कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारा, इट विल बी 2d। ओके। नाउ टाइम कितना लगा होगा हमें, टाइम, व्हाट इज टाइम, सेम अगर हमने जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब हम जा रहे थे तब हमारी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर, तो फर्स्ट में हमें टाइम लगा होगा d अपॉन ए, एंड सेकेंड वापसी के टाइम हमें टाइम लगा होगा d अपॉन बी। ओके, आई होप यहाँ क्लियर होगा सबको। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 2d, और टोटल टाइम हमारा हो गया d अपॉन ए प्लस d अपॉन बी। ठीक है, यहां से अगर d कॉमन लेते हैं और 1 प्लस ए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारा, a प्लस बी अपॉन ए बी। सिंपल। नाउ टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, टोटल टाइम हमारे पास है, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, एवरेज स्पीड will be nothing but total distance. Total distance is 2d divided by total time. Total time is d plus b d plus b divided by ab. ओके, सो यहाँ से हमारी d से d कट गया और ab जो है वो ऊपर चला जाएगा। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी होता है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे। ठीक है, इसका सिंपल फ्रैक्शन क्या होगा, a इंटू डी डिवाइडेड बाई बी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ से सेम चीज ये यूज करेंगे क्योंकि 2d अपॉन 1 ऐसे कंसिडर करेंगे ना, बहुत बेसिक है ये। ठीक, तो इसको जब हम करेंगे तो ये इस पे जाएगा और ये ऊपर वाले पे जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, ए बी अपॉन ए प्लस। ठीक है, तो इस केस को हमें याद रखना है, हमने कौन सा केस करा था, जब हमने इक्वल डिस्टेंस कवर करा है डिफरेंट स्पीड पे, तो हमारी एवरेज स्पीड ये आएगी। समझ में आई बात। नाउ यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम हार्मोनिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, हार्मोनिक मीन भी कहते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होता है, उसके लिए हमें हार्मोनिक सीरीज पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को एरिथमेटिक सीरीज पता है तो एरिथमेटिक सीरीज में क्या होता है कि इनके बीच में जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा सेम। ठीक है, मतलब कि a प्लस डी करने पे b आएगा, एंड देन b प्लस डी करने पे c आएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पे। गॉट इट। अगर कोई सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल a b c है, उनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स 1/a 1/b 1/c, अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो इनिशियली जो हमने टर्म लिए थे ये किस में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी में होंगे। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। तो ए बी सी जो है उसको अगर हम लेंगे, अब क्योंकि एपी में जो है 1/a 1/b 1/c है, तो यहाँ से एरिथमेटिक मीन को यूज करके हम ये कहते हैं कि 1/b जो होगा वो 1/a प्लस 1/c अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है क्या, 2ac इज इक्वल्स टू ए प्लस सी इंटू बी, और यहाँ से b की वैल्यू आती है 2ac अपॉन ए प्लस सी, जो कि हमारा पीछे यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, कि दो टर्म्स के बीच में अगर कोई टर्म्स निकालना है तो इट इज नथिंग बट एक्चुअली हार्मोनिक मीन। ओके, ये क्या है, हार्मोनिक मीन है ए एंड बी का। ठीक है, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो बाद में जब हम अगर इसी सीरीज में कंटिन्यू जब मैं करूंगा तो एरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज और हार्मोनिक सीरीज वो वाला जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बता दूंगा, इसको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है इसके रिगार्डिंग। ओके, ये हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक केस हो गया हमारा। ठीक,
इसके बाद अभी तो मैंने ये बताया कि अगर एवरेज स्पीड जो है मैंने सिर्फ टू पार्ट्स के लिए ली ना, एक बार आधा पार्ट फिर आधा पार्ट, ठीक है। सेम चीज अगर मैं थ्री पार्ट्स में कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ए किलोमीटर पर आवर थी, ठीक, और यहाँ बी किलोमीटर पर आवर थी, और यहाँ सी किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो हमारी एवरेज स्पीड है उसको आपको क्या करना है, जैसे एवरेज स्पीड दो वाले केस में क्या आई थी हमारी, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप उसको ये लिख सकते हो, ठीक है। तो तीन वाले केस में क्या आएगी, सेम कुछ नहीं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टू अपॉन वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, ठीक है। इस तरह से अब जैसे मैंने थ्री इक्वल पार्ट्स का बता दिया आपको, आपको फोर इक्वल पार्ट्स का, फाइव इक्वल पार्ट्स का, जिसका भी करना है सेम आप अप्लाई करते जाओ, और मतलब सेम पैटर्न में आपको मिलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड केस है, यहाँ लिख लेते हैं। सेकंड केस है व्हेन डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अभी हमने लिया कि इक्वल डिस्टेंस था, अभी लेते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल टी टाइम के लिए मैं चला ए किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। देन नेक्स्ट टी टाइम के लिए चला मैं बी किलोमीटर पर आवर से, और नेक्स्ट टी टाइम के लिए चला सी किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का सिंपल है, हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकालना है और उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम तो हमें यहाँ से मिल जाएगा टी प्लस टी प्लस टी, विच इज थ्री टी। नाउ हमें निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए इंटू टी, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड अगर ए है तो टी टाइम से उसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगी, प्लस बी इंटू टी प्लस सी इंटू टी, इट विल बी टोटल डिस्टेंस एंड थ्री टी विल बी टोटल टाइम। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री। वेरी वेरी सिंपल। अगर टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग स्पीड से आप चल रहे हो तो उन स्पीड्स का नथिंग बट आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। इसको हम एरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, एरिथमेटिक मीन, ओके, ठीक है। इसको हम कहते हैं एरिथमेटिक मीन। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, जब हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर करा होगा हमने, तो उस केस में आपको हार्मोनिक मीन लेना है, ठीक। ये दो केस हो गए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, so here is our question. Risikant during his journey travels for 20 minutes at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो लिखते जाएंगे, पहली केस में स्पीड क्या है और सेकंड केस में स्पीड क्या है, सब कुछ लिखते जाएंगे। पहला केस हमारा है, उसमें हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है, 20 मिनट्स, एंड स्पीड जो है वो हमारी है 30 किलोमीटर पर आवर। अनदर 30 मिनट्स, सेकंड केस, सेकंड केस इन द सेंस आगे जो जो हमें बता रहे हैं, इसे केस इस तरह से बोल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड, 1 आवर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड फोर्थ और है 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ 20 मिनट्स एंड आवर्स, 30 मिनट्स एंड आवर्स, यहाँ तो ठीक है, आवर्स आवर्स, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पे, तो ये जो मिनट्स हैं इनको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 20 मिनट्स इन आवर्स कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इट विल बी 1/3, इट विल बी 30/60, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, आधा घंटा, ठीक। ये तो ठीक है 1 आवर, ये भी ठीक है 1 आवर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी स्पीड से, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10,
यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 50 एंड यहाँ पे आएगा 60। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर कर लिया? 60, 70, 120, 145। ओके, कोई गलती इसमें? आई होप सही है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 145 और टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? टोटल टाइम हमारा हो गया 2 आवर्स ये हो गए, और इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इनको ऐड करके 1/3 और 1/2 इट विल बी 5/6। ओके, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम विल बी 6, 2 प्लस 3 इट विल बी 5/6 एंड 2 आवर्स जो हमारे पास पहले से थे, तो 2 प्लस 5/6 विल बी नथिंग बट 6 2 12 एंड 5 17 डिवाइड बाई 6। एंड ये तो हो गया हमारा टोटल टाइम। ओके, और जो दूसरी चीज हमारी थी वो थी हमारा टोटल डिस्टेंस। वो आया हमारा, टोटल डिस्टेंस आया हमारा 145। तो यहाँ से जो हमारी एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी? इट विल बी नथिंग बट 145 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 6। ओके, 17 से 145 को कितना आएगा? 8 तो आएगा आएगा, है ना? 8.5 समथिंग समथिंग। ओके, एंड यहाँ पे कुछ आएगा, ये कंप्लीटली नहीं होगा। ठीक है, 8.5 समथिंग लेके चल रहा हूँ मैं। 6 8 जार 48, 51 पॉइंट समथिंग, 51 52 के आसपास जो भी हमारा आंसर है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सब दूर दूर है 51 से, सिर्फ यही एक अकेला पास है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, जो अभी आपको पढ़ाया उसी का क्वेश्चन करवाया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना? इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। नाउ ये तो डायरेक्ट है, जो मैंने आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उससे ये डायरेक्ट है। जब डिस्टेंस इक्वल है, हमारी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक कार है जो ए से बी जा रही है। ठीक, पहले वो गई V1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेवल बैक फ्रॉम V to A एट V2 किलोमीटर पर आवर से, एंड अगेन V3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अभी के लिए इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, A to B। इसको शॉर्ट तरीके से, जो मैंने आप लोगों को हार्मोनिक मीन वाला बताया था उसे करके भी दिखाऊंगा। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, पहले ये देखो। ठीक, V1 किलोमीटर पर आवर, V2 किलोमीटर पर आवर, V3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस वाले केस में मेरा टाइम कितना आएगा? क्योंकि डिस्टेंस डी है जाने का, तो वी डी बाई V1 इज अवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, इस वाले केस में D/V2 और इस वाले केस में D/V3। ये हमारा टाइम आ गया हर केस में। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस विल बी 3D, डी देन वापस जाना D, फिर वापस आना 3D। ओके, तो यहां से मेरी जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी? 3D डिवाइडेड बाई D/V1 प्लस D/V2 प्लस D/V3। ओके, D अगर नीचे से कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा और ऊपर वाले D से कट जाएगा। हमारे पास D/V1 प्लस, सॉरी, 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। लेकिन यहाँ पे जब ये ए से बी गया, इनने V3 की जगह पे वही स्पीड दी हुई है V2। मतलब यहाँ पे जो है, जिस स्पीड से ये गया था ये V2 ही होगी। ठीक है, ये V2 ही होगी। तो अकॉर्डिंगली मैं जब चेंज करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ पे भी V2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी V2 आएगा। इसे सॉल्व करते हैं।
इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3v1v2 डिवाइडेड बाई 3v1v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस 2v1। ओके, ये मेरा आंसर होगा। इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बाकी जो फ्रैक्शन है वो सॉल्व करे हुए मैंने। v2 प्लस 2v1, ठीक है। तो क्या आया, 3v1v2, v2 प्लस 2v1, दिस इज आवर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर है। इसमें सेम जो यहाँ पे ये जो चीज आई है, इस चीज को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे, देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी एवरेज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास जितने इंटरवल होते हैं उतने इंटरवल लेके चलते हैं, ठीक है, मतलब जितने डिस्टेंस है उसके हिसाब से चलते हैं। तो सेम जब यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो क्योंकि 3 वाला केस अभी हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में था, तो हम इसे डायरेक्टली वहां पे यूज कर सकते थे, ठीक है। और डायरेक्टली इसे यूज करेंगे, ए बी सी की जगह v1 v2 v2 रखेंगे, तो वही वैल्यू आएगी जो हमने अभी सॉल्व करी, ठीक है। आई होप अभी जो हमने पढ़ा वो आपको समझ आया होगा, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। और जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करें, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।